हाँ जी, तो बात करेंगे मक्खी मैडम के सूट के बारे में। भाई नए सूट लॉन्च हुए हैं, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये 5 दिन पहले व्लॉग आया था जिसमें इन्होंने ये सूट दिखाए थे। 5 दिन से ये आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं। भाई ऐसे किसने खरीद लिए? ये आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लिटरली इस बार जो कलेक्शन आया है, ये पिंक सूट, ब्लू सूट और ये 2 जो सूट हैं, गुलजार ग्रेस और गुलमोहर ग्रेस, ये सच में बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। मतलब प्रीवियस जितना कलेक्शन पे इतना बुरे बुरे सूट आए हैं ना, इस बार सच में कलेक्शन अच्छा लॉन्च हुआ, जिसमें से 5-6 सूट अच्छे थे, बट ये आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं। 5 दिन पहले इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि भाई लॉन्च हो गए हैं, आप जाके ले सकते हो। ऐसा कितने लोगों ने खरीद लिया है कि ये 5 दिन से आउट ऑफ स्टॉक ही पड़ा है। और इवन मक्खी मैडम का ये हिसाब है कि अगर इनके पास ऑर्डर्स आते हैं तो ये इंस्टाग्राम हो गया, इनका क्या बोलते हैं, यूट्यूब हो गया, ये हर जगह ऑर्डर्स की भरमार दिखा देते हैं कि भाई हमारे इतने ऑर्डर्स जा रहे हैं, ये है वो है। अरे भाई किसने खरीद लिए हैं जो ये आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं? लिटरली इस बार मैंने सोचा था कि इसमें से गुलमोहर ग्रेस जो है वो मैं ऑर्डर करने की सोच रही थी, और एक जो पिंक वाला था वो भी। बट और इस बार ये भी अच्छी बात हुई है कि प्राइसेस इस बार नॉमिनल रखे गए हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा 400-500 रुपए का था, बट इट्स ओके। 400-500 रुपए इंसान खुद भी कमाता है एक अपने प्रोडक्ट पे। बट प्राइसिंग अच्छी आई थी, तो भाई आउट ऑफ स्टॉक ही पड़े हैं। ऊपर से फिर ब्लॉग में जो लताड़ लगाई गई है, फिर से रूहान रूहान छोड़ो, रिहान की बात करी गई है। भाई कितनी बार बोलेंगे, उन बच्चों को अपने माँ बाप से अटैचमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इसके पीछे कोई मक्खी मैडम का हाथ नहीं है, ना ही मैं भालू अप्पी का हाथ बोलूंगी। वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहे ही नहीं है, तो उन्हें अटैचमेंट होगा कहाँ से भाई? इनके कमेंट सेक्शन में भरे रहते हैं ये सब। मक्खी मैडम को भी सुनने को मिलती है, भालू अप्पी को भी सुनने को मिलती है, रजा की वजह से, रेहान की वजह से। बट जब वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते ही नहीं है, तो उनको अटैचमेंट कहाँ से होगी? इनमें इन लोगों की भी कहाँ से गलती निकाली जाए? जब वो रहते ही इनके साथ है, इस वजह से इनके साथ ही उनका अटैचमेंट है। भाई वो अगर अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते तो उनका माँ बाप के साथ अटैचमेंट होता। वो अपने माँ बाप के साथ रहे नहीं, इसलिए उनका अटैचमेंट है ही नहीं। वो हाँ मिल लेते हैं क्योंकि इतना उनके अंदर होगा कि हाँ भाई मेरे माँ बाप हैं, उससे ज्यादा नहीं है उनके अंदर, क्योंकि भाई उन्होंने वो क्वालिटी टाइम अपने माँ बाप के साथ स्पेंड नहीं किया। अब भर भर के तुम इनको बोलते रहो, ये अगर हम बोलेंगे भी ना अपने माँ बाप के पास रुक जाओ, तो वो शायद नहीं रुकेंगे, या वो रुकना ही नहीं चाहते खुद से। क्योंकि बच्चों का खुद भी तो होता है कि हाँ भाई मेरे माँ बाप हैं, मुझे इनके साथ रुकना चाहिए। भाई वो रुकना ही नहीं चाहते। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर से देखो, रेहान के पापा से मिलवा देती। भाई खुद मिलना भी तो चाहे। मक्खी मैडम क्या कहेगी? नहीं तुम अपने पापा के पास रुको। भाई उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग इनको कितना भी बोलते रहो, मक्खी मैडम हो गई, सब हो गई, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ बेटी खाला और नाजा खाला आर सो हार्ड वर्किंग एंड कुक फॉर एवरी वन। इन लाइक नहीं अनलाइक लिख रहे होंगे ये। Unlike Sabah or her mother who just know to order everyone and can't even do their own things। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि बेटी खाला और नाजा खाला जो है वो कितनी हार्ड वर्किंग है कि सबके लिए खाना भी बनाती हैं। अनलाइक मतलब इन लोगों के जैसे नहीं कि सबा और उसकी मम्मी जो लोगों को ऑर्डर देती रहती है, खुद से खुद की चीजें भी नहीं कर पाती। देखो यार, ये चीज ना बहुत टाइम से है। जब सबा के ब्लॉग में ये रजा और रेहान भी होते थे, तब से अब तक ये सेम चीज चली आ रही है। सबा कुछ नहीं करती है और उसकी अम्मी भी नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब चाहे उनके हेल्थ इश्यूज हों या फिर भाई वो अपना व्लॉगिंग को ही सब कुछ मान चुकी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं खाला को जो बेटी खाला है उनको ये भी लगता है कि भाई मेरे बच्चे पाल रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं इनके लिए जितना कर सकती हूँ उतना कर दूं। एक इंसान ना एहसान के बदले में भी बहुत कुछ करता है, ठीक है? इसमें आप किसी को ये नहीं। और देखो, 5 भाई बहन अगर किसी के हैं या 4 भाई बहन है, जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर कोई एक बराबर नहीं होता। बेटी खाला नाजा खाला अगर बहुत ज्यादा केयरिंग है, सपोर्टिव है, तो जरूरी नहीं है सबा की मम्मी भी वैसी ही हो, क्योंकि सबका इंडिविजुअल अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। और सबा की मम्मी पहले से ही हमने ऐसी ही देखी है इनके ब्लॉग में कि वो नहीं करती हैं, सेम सबा नहीं करती है, मगर वो लोग इसलिए करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरे बेटी बेटा को ये लोग चला रहे हैं, पाल रहे हैं, बचपन से इन्होंने किया है, तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ कह लो क्या क्या एहसान कह लो, तो वो चीजें करती हैं। और इसमें
उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो उन चीजों को लेकर यूज टू हो चुके हैं। देखो हम लोग बाहर से वो चीज देखते हैं इसलिए हमें वो चीज बहुत अजीब लग रही होती है, बट उनके घर का वो एक पार्ट है, इस वजह से उनको वो चीज अजीब नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक रोल होता है सबकी लाइफ में, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, उनको ये सब करके ये थोड़ी संतुष्टि मिलती होगी कि हाँ यार मैं कुछ तो उनका कर्ज उतार पा रही हूँ, कि अगर मैं इनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। जैसे सेम हैदर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी खाला उठाती है, इवन ये नहीं करती है कुछ भी। और सेम रजा भी, रजा को भी बोला जाता है उसको मेड बना रखा, और सच में ही रजा की अपनी भी एक लाइफ है। देखो उसकी मम्मी अगर उसके लिए कुछ कर रही हैं तो वो इसलिए कर सकती हैं भाई कि उनको थोड़ा बहुत एहसान लगता होगा कि भाई मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है इन लोगों ने, बट रजा को अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बट पता नहीं वो क्यों नहीं देती। देखो भालू अप्पी का मोटा होना भी हम लोग एक तरीके से उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि देखो उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी रही पूरी, फिर बच्चा हुआ, तो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, अच्छा खासा इंसान पुट ऑन कर लेता है वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के बाद उसको वेट को कम करने में भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत डाइट फॉलो करना पड़ता है, बहुत रूटीन में रहना पड़ता है, तो उसको हम फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलो ठीक है उसका वेट ज्यादा है कोई बात नहीं, और खैर उसका बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, वो बाद में भी मेंटेन कर लेगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उसकी एज भी है। रिजा टीनेजर है, 20 22 21 साल की बंदी है वो, ठीक है, पर उसको अपने वेट की चिंता करनी चाहिए, उसकी वेट की चिंता इसकी मम्मी को भी करनी चाहिए, खाला को, सवा को भी करनी चाहिए, उसे एक अच्छा डाइट देना चाहिए, रूटीन देना चाहिए, जिम करवाओ उसको, उसको समझाओ कि भाई क्योंकि बीमारियां देता है मोटापा और कुछ नहीं देता, और इतनी कम एज से अगर तुम इतना मोटापा लेके चलोगे तो तुम आगे क्या होगा भाई, आगे का नहीं पता, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए लोगों। लोग इतना कमेंट में आके बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना कमेंट सेक्शन पढ़ते नहीं है, ये प्रॉपर कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, बट उस चीज पे कोई रिएक्शन नहीं आता। सेम रजा को इसने इंस्टाग्राम खोल के दिया, बहन तूने क्यों इंस्टाग्राम खोल के दिया, उसको यूट्यूब खोल के दे यार, तेरे नाम से उसका यूट्यूब बहुत जल्दी ग्रो करेगा, उसकी खुद की इनकम हो पाएगी। बट वही है ना यार, उसकी खुद की इनकम हो जाएगी तो फिर इसके ब्लॉग का कंटेंट भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि फिर एक कंटेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो भालू अप्पे और मक्खी मैडम के व्लॉग्स में यही डिफरेंस है। जैसे कई लोगों ने ना मेरे लास्ट वीडियो पे आके बोला, जब मैंने मिलियंस वाली बात करती थी कि तुम जाके देखो मक्खी मैडम के वीडियोस पे फिर से मिलियंस में व्यूज है, होंगे, क्योंकि इनका घर घर वाला जब तक कंटेंट रहेगा व्यूज मिलियंस में आएंगे। आप जाके खुद मक्खी मैडम का आप अकाउंट देखो जाके, जो उसके प्रीवियस अकाउंट मतलब वीडियोस है उस पे 67K या 671K ऐसे करके व्यूज हैं, और जो अभी मोदा वाले वीडियोस हैं उस पे मिलियंस में व्यूज हैं। और अभी जो लास्ट एक और वापस से इनका व्लॉग आया जिसमें उन्होंने कपड़े भी दिखाए हैं, और ये अभी मोदा से वापस आई, वो भी 871K या 671K कुछ होगा, मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि इनको पता है जब फैमिली मिलती है ना तब इनके व्यूज ज्यादा जाते हैं, इसलिए भालू अप्पी के व्यूज हमेशा ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली मक्खी मैडम और जनाब के ब्लॉग्स के। ठीक है, क्योंकि उसके पास कंटेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा है दिखाने के लिए वीडियो पे, इसलिए उसकी ऑडियंस ज्यादा है, उसकी रीच ज्यादा जाती है। ये एक मेजर डिफरेंस है, और इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है कि आप आके किसी की भी वीडियो के नीचे उल्टा सीधा नहीं, जो बात रियलिटी है वो रियलिटी है। जैसे मैंने यहाँ भी बोला, लोग आके इन लोगों को इतना बुरा बुरा बोलते हैं, माँ बाप के ऊपर हो गया कि तुमने उनको माँ बाप के पास छोड़, भाई वो माँ बाप के पास रहना खुद नहीं चाहते, तुम इन लोगों को क्या गलत बोल रहे हो, मैं तो खुद ये चीज बोल रही हूँ, वो रहना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका वो बॉन्ड ही नहीं है उनके साथ, ये एक मेजर रीजन है ना रहने का उनका। तो बहुत सारी चीजें इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। और हाँ, बस मक्खी मैडम की मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई है, ये जो 5 दिन पहले इन्होंने ये चीज बोली और ये अब तक आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं इनके सूट, ऐसे क्या तुमने सिर्फ 2-4 पीसेज ही बनवाए थे क्या, मुझे समझ नहीं आया। और इतना आपका यूनिट है, आपने बोला कि मैंने कलेक्शन पूरा बनवा के रख रखा है, साइजेस आपने सिर्फ 4 दिए हैं, मीडियम लार्ज एक्सेल और डबल एक्सेल, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना। और मीडियम में भी इनका जो बस साइज स्टार्ट होता है वो 36 से स्टार्ट होता है, बल्कि बस साइज हमारा इंडियन बस साइज जो है वो 34 स्टैंडर्ड साइज है, तो छोटे साइज तो आपके पास है ही नहीं। खैर फिर भी आपने क्या 5-6 ही स्टॉक में रखवाए थे कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो 5 दिन से स्टॉक इन ही नहीं हुआ है। इवन अगर आपके पास ऑर्डर्स आए भी हैं तो आपने कोई स्टोरी तक शेयर नहीं करा,
पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर।